इस वीडियो में मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो मुझसे 10,000 बार ये सवाल पूछ चुके हैं। भाईजान ने अस्सलाम वालेकुम पोलैंड दी वीजा रेशो की चल रही है आजकल है तो बड़ी घट है भाईन। अच्छा फिर ना ही समझिए चलो चंगा अस्सलाम वालेकुम। आप किसी भी पाकिस्तानी इन पोलैंड के फेसबुक ग्रुप पे जाके देख लें, ये एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। इससे पहले मैं इसका जवाब दूं, मुझे ये बताओ कि आजकल पाकिस्तान में नशे कौन से चल रहे हैं भाई? मेरे को भी जानने का है। इस सवाल का जवाब चैट्स में दे दे के मेरे बाल सफेद हो गए हैं और गिरने लग गए हैं। मुझे भी उस गैलेक्सी में जाना है जहां पर जाके सोचना नहीं पड़ता और ऐसे इलॉजिकल सवाल दिमाग में आते हैं। तुमने तो गूगल को भी नहीं बख्शा भाई। मैंने गूगल से पूछा तो उसने भी मुझे कहा कि पता नहीं बाजी किहड़ी नवी नवी मां ना है। कदी राती 2 बजे इन्हां मियां खलीफा चाहिदी है ते कदी वीजा रेशियो पता नहीं केड़ा नवा चंद चढ़ान चले ने। आए अल्लाह जी। ये टर्म इन्वेंट किसने की भाई? मुझे वो बंदा ढूंढ के ला दो, मैं उसे गोली मार दूंगा। लेट्स अज्यूम फॉर अ मिनट कि वीजा रेशियो एग्जिस्ट्स लॉजिकली एंड ब्रेक इट डाउन। तुम 5 एजुकेशनल कंसल्टेंट्स के पास जाते हो और वो तुम्हें 5 डिफरेंट वीजा रेशियोज बताते हैं। तो तुम क्या उन सब की परसेंटेजेस के नंबर्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 5 करके एक नंबर परसेंटेज निकालोगे और तुम्हारे माइंड में एक हाई नंबर है उसके साथ लिंक करोगे। अगर वो उसके क्लोज आएगा तो फिर ही तुमसे वीजा अप्लाई करोगे। उल्लू के पट्टे हो गया। व्हाट मेक्स यू थिंक कि वो तुम्हें सही रेशियो बताएंगे इवन इफ अ रेशियो एग्जिस्ट? एम्बेसी उनकी पुप्पी लगती है जो उनको आगे बताएगी। अगर वो रेशियो तुम्हें इस बेसिस पे भी बताएं कि हमने 10 लोगों का अप्लाई किया था, उसमें 3 लोगों का लग गया, 7 का रिजेक्ट हो गया, आपको बस अंदर की बात बताएं ना, तो ये हम सबसे जरा झूठ बोल रहे हैं कि यूके का अप्लाई कर लें क्योंकि यूके की यूनिवर्सिटी हमें पैसे देती है ना। आप तो भाई हैं, अपने आप को इसलिए बता रहे हैं अंदर की बात। पोलैंड का हमें जरा ज्यादा आइडिया नहीं है तो हमने रेशियो बना। तो वो जो 7 थे जिनका रिजेक्ट हुआ वो बेचारे थे या उन फुदुओं के डॉक्यूमेंट्स ठीक ना होने के बावजूद इन कंसल्टेंट्स ने उनके वीजे अप्लाई कर दिए अपनी फीस खाने के लिए और इसलिए उनका वीजा रिजेक्ट हो गया? कौन से मेटावर्स में रहते हो यार तुम लोग? लेट्स से कि पोलिश एम्बेसी इन पाकिस्तान ने पिछले साल पब्लिश किया कि हमारे पास 10,000 लोगों ने वीजा अप्लाई किया, उसमें से हमने 5,000 लोगों को वीजा दिया। तो इसका मतलब 50% रेशियो? मेरे ख्याल में ये तो बहुत कम है। अब ये परसेंटेज देख के तुम क्या ट्राई भी नहीं करोगे भाई? हाउ डू यू नो कि तुम उस 50% से नहीं हो सकते जिनको वीजा मिलता है या मिला था, बिकॉज उनकी एप्लीकेशन मेट ऑल द रिक्वायरमेंट्स। मैं कह के थक गया हूं। अगर तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, दैट इज यूर प्रोवाइडिंग एवरीथिंग द एम्बेसी रिक्वायर्स, और वो डॉक्यूमेंट्स उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं और इंटरव्यू में तुम्हारी स्टोरी अलाइन करती है उन डॉक्यूमेंट्स के साथ जो तुम सबमिट करवा रहे हो, तो तुम्हारी वीजा रेशियो 100%। अदरवाइज तुम्हारी वीजा रेशियो 0% है। वीजा मिलता है या वीजा नहीं मिलता। ऐसा नहीं होता कि 2 हफ्ते के वेटिंग टाइम के दौरान एम्बेसी वाली बाजी तुम्हें कॉल करके कहेंगी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? पोलिना बात कर रही हूँ जी, पोलिश एम्बेसी इस्लामाबाद से। पहचाना आपने? जी जी बिल्कुल पहचानेंगे, कैसे नहीं। 2 हफ्ते पहले आप माशाल्लाह आए थे हमारी एम्बेसी में, बड़ी गपशप लगी थी, हमारे 4 चांद लगा दिया था आपने एम्बेसी में। जी जी बस वो मैंने ना एक्चुअली आपके वीज़े से रिलेटेड ही आपसे बात करनी थी। वो आपको हमने कहा था ना 14 दिन का प्रोसेसिंग टाइम लगेगा, तो बस थोड़ा सा ना हमें एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वीजा रेशो की चल रही है। हम ना एक्चुअली 70% तक श्योर है कि आपको वीज़ा दे देना चाहिए। लेकिन वो जो आपके अब्बू की बैंक स्टेटमेंट पे पुप्पो के अकाउंट में जो 2,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र हुए हुए थे ना, वो बस हम थोड़ा सा वेरीफाई करवाना चाह रहे हैं। और कि वो कहीं जायदाद वगैरह का मसला तो नहीं है कि ये ना हो कि कल को पुप्पो आपकी आके कहेंगे जी मुझे जायदाद में हिस्सा दो, तो अब्बू जो आपको स्पॉन्सरशिप के पैसे जो कर रहे हैं वो उनको ट्रांसफ़र कर दे, तो आप कैसे खुद को स्पॉन्सर करेंगे फिर? तो बस वो आपको पता ना फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो आप शायद ना जल्दी 100% तक पहुंच जाएंगे, वरना माजरत है। मतलब कि वीज़ा रेशियो आपको पता ना एक चीज़ होती है, नाम तो सुना होगा आपने। तो इन एनी केस मैं आपको ना कॉल करती हूँ जब आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे, तो आप ज़रूर आइएगा, फिर हम आपको बताएंगे कि आपकी वीज़ा रेशियो क्या है। थैंक यू, खुदा हाफिज़। अभी भी समझ नहीं आई? मैं तुम्हें एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। आज से 2.5 साल पहले मुझे एक लड़के का मैसेज आया यूवल कंसल्टिंग के पेज पे। उसने कहा भाईजान मेरा ताल्लुक जेलम के एक गांव से है, मैंने पंजाब कॉलेज से बीकॉम किया हुआ है, 7 साल का स्टडी गैप है मेरा, अंग्रेजी भी थोड़ी कमजोर है, यूरोप आना है मुझे लाइफ बनाने के लिए, कुछ हो सकता है मेरा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, क्या लगता है क्या बना उसका? चांसेस स्लिम है ना। पास अंग्रेजी भी नहीं आती तो आयल्स कैसे देगा? 7 साल का स्टडी गैप भी है। मुझे सिर्फ उस बंदे की एक बात पसंद आई कि उसने मुझसे ये सवाल नहीं पूछा। पोलैंड दी वीजा रेशो की चल रही है। फ्रॉम देयर ऑन आई वाज श्योर आई कैन गेट हिम हियर। अपना एक्सपीरियंस यूज करते हैं मैंने एक अच्छी यूनिवर्सिटी ढूंढी जहाँ पे एडमिशन भी मिल जाए, आईएलटीएस की एग्जाम्पशन भी मिल जाए और एम्बेसी भी इंप्रेस हो जाए। उस लड़के को वार्सो आए हुए 2 साल हो गए हैं। उसने आकर पैसे जमा करके अपनी फीस भी पे करता रहा है, अपना खर्चा भी उसने खुद उठाया है, अंग्रेजी भी सीख ली है, रेजिडेंट कार्ड जो स्टूडेंट्स को यूजुअली 1 साल का मिलता है वो भी 3 साल का ले लिया, पोलिश भी सीख रहा है वो, और 1 साल में उसकी डिग्री होने वाली कंप्लीट। ये होती हैं भाई वो शक्लें जिन्होंने जिंदगी में कुछ करना होता है। और तुमने क्या उखाड़ लिया ये इलॉजिकल सवाल पूछ के, अपने दिल को तसल्ली दे के
साडा ते नहीं लगना है यार रेश भी बड़ी घट है छो आप टिकटॉकर ही बनाए हैशटैग मॉडल हैशटैग मॉडल साडा ते नहीं लगना ए पोलैंड दी वीजा रेशो बड़ी घट है चलो अस्सलाम वालेकुम